नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है, तो इसी पर हम बात करेंगे इस खास बुलेटिन में, क्योंकि सुबह से ही महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें इस वक्त देश के अलग अलग कोनों में शिव मंदिरों में देखी जा रही है। तो मौका खास है, तो मंदिरों को भी आप देख लीजिए एक बार। शिवरात्रि की धूम यहां पर देखी जा सकती है। खास तस्वीरें उज्जैन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के भक्त अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां हैं। किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल उज्जैन की ये तस्वीर देखिए, भस्म आरती की ये तस्वीर। भगवान भोले की महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक यहाँ पर भगवान भोले का किया गया। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करते साधु संत उज्जैन से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है, भगवान भोले को जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर। और देश के अलग अलग कोनों से किस तरीके की तस्वीरें महाशिवरात्रि के मौके पर आ रही हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप उज्जैन से देखिए, भगवान भोले के अभिषेक की। महाशिवरात्रि के मौके पर खास पूजा अर्चना करते साधु संत उज्जैन के महाकाल मंदिर में नजर आए हैं। तो उज्जैन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बनारस से हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं। वहां पर किस तरीके की धूम देखी जा रही है या फिर भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। शिल्पी, महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर बनारस का जो रंग है शिव मंदिर का, वो किस तरीके से नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि काशी नगरी ही है महादेव की, यहाँ के जो स्वामी है वो महादेव हैं। वैसे तो वो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, लेकिन काशी का हर एक वासी ये मानता है कि वही यहाँ के राजा हैं और वही सब कुछ है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर इस समय हूँ और ये जो लाइन है देखिए कितनी दूर तक है। काशी के लोग समझ सकते होंगे कि ये लाइन इतनी दूर तक है, जहाँ से हम इसको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक, जहाँ तक भी नजर जा रही है भक्तों का रेला दिखाई पड़ रहा है। काशी के लोग तो आए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही बाहर से भी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। ये पहली बार है जब काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद, काशी कॉरिडोर बनने के बाद महाशिवरात्रि का पर्व है, तो ऐसे में उत्साह ज्यादा है। कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, वो ये कि ललिता घाट से मां गंगा का जल लेकर के लोग जलार्चन करने के लिए आ सकते हैं। हालांकि व्यवस्था ये है कि जल और दूध वहां रखे पात्र में डालना होगा और उसको अंदर अर्घा पहुंचेगा। लेकिन अपना जिस तरह से मां गंगा के दर्शन करके महादेव को जलार्चन करने की एक मनोकामना भक्तों के मन में थी सदियों से, वो हुई है इस बार साकार। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गर्भगृह को, क्योंकि शिखर आप जानती हैं कि सोने का है, स्वर्ण शिखर है महादेव के मंदिर का, लेकिन जिस तरह से इस बार गर्भगृह के दीवार को ठीक 2 दिन पहले स्वर्ण मंडित किया गया है और उसकी स्वर्णिम आभा दिख रही है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ भक्तों से जरूर बात करना चाहेंगे। ये बताइए, महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं आप, एक बार जयकारा हर हर महादेव। हर महादेव। कितनी खुशी हो रही है इस बार महादेव के लिए, आप अपने हाथ से जल ले। अरे भोलेनाथ से मिलने के लिए बहुत खुशी हो रही है। शिल्पी, खुशी और दोगुनी हो जाती है। मैं चाहती हूँ ये भी सवाल आप पूछें कि क्योंकि अब कोरोना काल के दौरान हमने देखा था मंदिरों के कपाट बंद थे, मंदिर में भक्तों की एंट्री नहीं हो पा रही थी, इसीलिए भक्त परेशान भी थे। लेकिन अब कोरोना की जो रफ्तार है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से कहा जाए खत्म हो चुकी है, दोबारा से चीजें नॉर्मल हो रही हैं। तो इसको लेकर भी सवाल पूछे कि कोरोना के बाद अब इस महाशिवरात्रि को जो दर्शक हैं या जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल, मैं पूछती हूँ कि कोरोना काल में मंदिर के कपाट बंद थे, तो महादेव से ऐसे मन से तो है, लेकिन वैसे दूरी हो गई थी महादेव के आंगन से। अब कितनी खुशी है कि अब फिर से एक बार जलार्चन करने खुशी है। हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए, हैदराबाद से आए हैं, पहली बार है बनारस को। बहुत खुश हो रही पहली बार आई हैं और देखिए सौभाग्य, बहुत खुश हो गई हैं, कह रही है महादेव के दर्शन करने आई हैं। कोरोना काल में कपाट बंद थे लेकिन अब खुल गए, तो कितनी खुशी की बात है, कितना खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ। आप बताइए काशी जी सर, जी मैम, मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से। आप बताइए दर्शन आप करने आई हैं, कहाँ से आई हैं? मैं सूरत से आई हूँ। सूरत से आई हैं। देखिए जहाँ भी रेखा बात हो रही है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और अभी इस 5 बजे से 4 घंटे तक खड़े रहे थे और दर्शन हो गए। हमें दर्शन हो गए महादेव के। महादेव के ये बताइए, बाहर से आपने देखा होगा कि जिस तरह का स्वर्ण सोने की दीवारें हैं, वो सोने का शिखर है, उसको देख करके लोग मनोकामना अपनी मांगते हैं, तो आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो जैसे बाहर का सीन है वैसा अंदर का सीन है। अपने भाव से जो जाते हैं तो अपनी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। और अभी शिवरात्रि का आज का तो शंकर का जो दिन है, तो बहुत भीड़ है, तो इसमें जरूर अपने को दर्शन करना चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन करना चाहिए। आप बताइए दर्शन करके आ रहे हैं? जी नहीं, अभी करने जा रहे हैं। अभी करने जा रहे हैं। कोरोना काल में दूरी हो गई थी महादेव के आंगन से भक्तों की, हालांकि महादेव के साथ तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं मन से, पर अब दर्शन हो रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बहुत अद्भुत लग रहा है। मंदिर भी बहुत बढ़िया बन गया है, काफ़ी जगह हो गई है, इसलिए भक्तों को बहुत आसानी हो रही है दर्शन करने के लिए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम सभी यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइए कितनी खुशी की बात है, आज महाशिवरात्रि के दिन आप दर्शन कर पा रही हैं महादेव। खुशी की बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये भक्तों का एक बहुत युवा भक्त हैं, देखिए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से मंदिर का एक तरह से भव्य सज्जा की गई है, मंदिर को नया रूप दिया गया है, तो कितने खुश हैं आप लोग इससे, कितना अच्छा लग रहा है? जी हम तो बहुत खुश हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जो भी सजावट करता है और प्रशासन को, जिनके चलते इतना शांतिपूर्ण जल चल रहा है। और महाशिवरात्रि को सबको हम धन्यवाद। बिल्कुल कहा जा रहा है, देखिए 5 लाख लोगों की भीड़ आज हो रही है, उसके बावजूद आप देख रही है कि किस तरह हर भक्त के जो दर्शन करके आए हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। आपने 5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से टैकल यहाँ पर सभी भक्तों को किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, कल हम लोग आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर और हमने देखा कि चाक चौबंद व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी की गई है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर चेकिंग है। कहीं से भी दूर दूर से गाड़ी आने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है और उसके अलावा लोग पैदल आ रहे हैं और कतार में आ रहे हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लाइन है ये। इस लाइन में ऐसी लाइन दूर तक, किलोमीटर्स तक लगी हुई है और लोग आ रहे हैं। तो ये मैंने देखा पुलिस वाले आपके पीछे जो हैं वो मास्क के लिए कह रहे हैं, वो मास्क के लिए लोगों को कह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मास्क बांटते हुए भी नजर आए। इसको लेकर कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये व्यवस्था है कि मास्क लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसलिए मास्क को यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं वो बांट रही हैं और लोगों से ये अपील भी कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि इस पर्व में संभव नहीं हो पाता, मंदिर के अंदर भी संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी लेकिन लोगों को जागरूक किया गया है। व्यवस्था यही है कि पूरी तरह से मैनेज करके इस इतनी बड़ी जो श्रद्धालुओं की जो इतनी संख्या है जो बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा भी ना हो और पहली बार जिस तरह से भव्य मंदिर बना है उसके दर्शन कर ले। क्योंकि सोने की अब गर्भगृह की भी दीवारें हैं, शिखर तो बहुत पहले से था। और अगर हम बात करें बाबा विश्वनाथ के मंदिर की, तो शिखर को देख करके लोग मनोकामना करते हैं कि अपना अगर मन में कुछ मांगना है तो शिखर को देख करके। आपने दर्शन किया, मांगा आपने? हम क्या नहीं मांगे। आप बताइए कहाँ से आए? हम हैदराबाद से। देखिए कितने रेखा मैं बताऊं, बाहर से कितने लोग आते हैं, कोने कोने से, बिल्कुल शिल्पी हम देख कि बाहर से। ये बताइए दर्शन किया आपने? ये बहुत अच्छा है, दर्शन किया। देखिए महादेव के भक्तों का रेला, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ देख पा रही हूँ वहाँ वहाँ महादेव के भक्त हैं बड़ी संख्या में। एक और बहुत उत्साही महादेव
महादेव के जो भक्त हैं वो हैं, क्योंकि सभी दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग काशी के भी हैं, क्योंकि काशी का तो मुझे लगता है कि कोई वासी जो यहाँ रहता है वो हर मौके पर बाबा के दर्शन करने के लिए आता ही है, क्योंकि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व महादेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें दर्शन का विशेष महत्व है। और ख़ास बात यह है कि इतनी लंबी लाइन है और बहुत दूर तक पैदल चल करके जाना पड़ रहा है। उसके कायाकल्प जो हुआ है, जीर्णोद्धार जो हुआ है, मैं चाहूंगी वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं और खास तौर से जो लोकल हैं उनसे थोड़ा आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो कायाकल्प हुआ है उसके बाद किस तरीके से सुविधा या आसानी अब उन्हें दर्शन करने में हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप काशी से हैं कि बाहर से आए हैं? जी हम तो यूपी से आए हैं, वो यूपी के हैं लेकिन प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से तो पास ही के हैं। ये बताइए कि काशी मंदिर का जो कायाकल्प हुआ है, आप पहले भी काशी विश्वनाथ आए होंगे, लेकिन अब बहुत जगह हो गई है और जिस तरह से स्वच्छता है उसमें आपको लाभ, आपको अच्छा लगा है? मोदी के लिए बहुत शुक्रिया, मैंने उनको भगवान की तरह माना है। आज मैंने देखा, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर, अरे काशी विश्वनाथ, लेकिन 2 साल से नहीं आए जब से कोरोना काल लगा हुआ है, लेकिन मैंने देखा मोदी के जैसा दूसरा प्रधानमंत्री। मंदिर अच्छा बन गया, इसके लिए आप बहुत शुक्र है मैं उनके। देखिए ऐसे भी लोग हैं। ये बताइए आप काशी से हैं या बाहर से आए? नहीं मैडम, प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से आप भी आए हैं। जो मंदिर भव्य बना है, जिस तरह से अब लोग ललिता घाट से जल लेकर के मंदिर के अंदर आ सकते हैं, इस व्यवस्था से खुश हैं आप? बहुत खुश है मैडम, बहुत खुश है। यहीं से नहीं मैडम, हम तो केदारनाथ भी गए थे। इस सरकार ने धार्मिक और तीर्थ स्थलों के लिए इतना काम किया है मैडम कि अब आप जाके तभी देखेंगे, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल, यहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे दूर दूर से लोग आते हैं तो पहले जगह बहुत कम थी, ये मुख्य बात थी, लेकिन अब जगह बहुत हो गई है। देखिए महिला भक्तों का रेला। हमें कहाँ से आए? बंगाल से आए। बंगाल से, हैदराबाद के बाद अब बंगाल से भी भक्त दिखाई पड़े। कितनी खुशी है कि महादेव के बहुत खुशी है, बहुत रुकना नहीं है, बार बार बहुत खुश है। विश्वनाथ का दर्शन आज के दिन मिला, आज के दिन विश्वनाथ का दर्शन मिला, बहुत खुश है। आप बताइए कहाँ से आए? पटना से। पटना से मंदिर देखने के लिए आपको लग रहा है कि उत्साह है, क्योंकि नई तरह? हाँ, उत्साह नए तरीके से हम देखने के लिए आए। बिल्कुल नए तरीके से बन गया है, उसको देखने के लिए उत्साह है। ये वो लोग हैं जो मंदिर साफ तौर से दर्शन के लिए आ रहा है और जिस तरीके से आप बात कर रही हैं और कहां से लोग पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए, महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्था की गई है वाकई में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि आसानी से लोग पहुंच पा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को 3 तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा दें उज्जैन के महाकाल मंदिर की, और इसके साथ साथ बता दें गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से जो भक्तगण हैं वो सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। ये उज्जैन की तस्वीरें, तो काशी विश्वनाथ की तस्वीरें भी आप देखिए, और तीसरी तस्वीर है गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर की। भक्तों का रैला एक तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि भक्तगण जो काफ़ी परेशान थे, जिनको मंदिर में भगवान के दर्शन करने को नहीं मिल रहे थे कोरोना काल की वजह से, क्योंकि कपाट बंद थे, भक्तों का आना बंद था। लेकिन आज खुशी इस बात की भी है कि महाकाल का इतना बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है, और उन्हें उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए हम भक्तों का उत्साह आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे से रात, जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर तो रात से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही है, ताकि सुबह जल्द से जल्द उन्हें दर्शन करने का मौका मिल सके। उज्जैन में यहाँ पर पूरा रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का हुआ। भस्म आरती यहाँ पर साधु संतों की तरफ से की गई। तो वहीं काशी विश्वनाथ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं आरती करते हुए जो संतगण हैं वहाँ पर, और दूधेश्वर मंदिर में भी भक्तों का रैला लगा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में भक्तगण पहुंचे हुए हैं भगवान भोले के दरबार में उनका जल अभिषेक करने के लिए महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर। तो शिल्पी से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, अब
आपने वहाँ पर जो भक्तगण पहुँच रहे हैं उनसे बात की और हमने देखा कि देश के कोने कोने से भक्त पहुँच रहे हैं और तस्वीरें भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार गुड न्यूज़ टुडे पर दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों में भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भक्त पिछले 2 सालों से यहाँ पर बैठे हुए थे घरों में इस इंतज़ार के साथ कि कब दरबार खुलेंगे भगवानों के, और आज खुल गए हैं। आज एक अच्छा मौका मिला है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात इसे कहा जाए कि महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को आज मौका मिल गया भगवान भोले के दर्शन का, उनके अभिषेक का। देखिए, बिल्कुल कोरोना के संकट काल में जब मंदिर बंद था तो बाबा के आंगन से दूरी हो गई थी भक्तों की। हालांकि मन से तो महादेव के पास सभी रहते हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ, और यहाँ पर लोगों को आने का मौका मिलता है और अब आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मिल रहा है। इसकी कुछ खास बातें भी हैं। मतलब पहली बार ऐसा होगा जब महाशिवरात्रि में जो गर्भगृह की दीवारें हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, वो सोने से जड़ी हुई मिलेंगी। यानी उसको 2 दिन पहले स्वर्ण मंडित किया गया है और खासतौर पर स्वर्णिम जो आभा है वो दिखाई पड़ रही है। यानी कि गर्भगृह के अंदर जब लोग देखेंगे तो वहाँ उनको स्वर्णिम आभा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बाबा के मंदिर का जो शिखर है वो सोने का है, ये तो सभी जानते हैं, आप जानती हैं। और उस स्वर्ण शिखर को देख करके लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की बात करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। पूजा वहाँ करो तो भी लोग कहते हैं कि अब मंदिर के शिखर की ओर देख करके, स्वर्ण शिखर की ओर देख करके जो मांगना है मांग लो। लेकिन अब गर्भगृह की दीवारें भी स्वर्ण जड़ित हैं। एक भक्त ने गुप्तदान किया है इसको। मैं एक इंटरेस्टिंग बात उसमें ये भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के वजन के बराबर सोना मंदिर को दान किया है और उसका प्रोसेस उसके बाद किया गया था। 30 घंटों में उस पूरे जो स्वर्ण पत्र है उसको लगाया गया है दीवारों पर गर्भगृह की, यानी कि उसको स्वर्ण मंडित किया गया है। उसमें 10 कारीगर लगे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वैसे तो धन संपदा ऐश्वर्य सब महादेव के सामने बेमोल है, उनका कोई मोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब बाबा के आंगन की खूबसूरती बढ़ती है तो लोगों में उत्साह अपने आप हो जाता है। और हाल ही में जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है तो उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी है उसमें भी भक्तों को सहूलियत हुई है। ये बताइए कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर से आई हैं। आज के दिन महादेव के दर्शन हो रहे हैं तो खुश हैं इस बात से? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आप बताइए कहाँ से? मैं इनके साथ मुजफ्फरपुर से हूँ। आज के दिन महादेव के दर्शन हो रहे हैं, खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, हम एक भक्त से बात करते हैं तो दूसरे भक्त आकर के महादेव, हम महादेव बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम चाहेंगे एक बार हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से आए हैं। देखिए, अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से हैं। 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इस काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहले पुनर्निर्माण कराया था। रानी अहिल्याबाई को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जिस स्वरूप में हम मंदिर को देख रहे हैं वो इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने ही बनाया था। आप इसको जी मैम, हम बिहार रोहतास से आए हुए हैं। ठीक, हम यहाँ पर 4 साल पहले आए थे जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो अब आए हुए हैं। बहुत सुविधा हो चुका है। हम नरेंद्र मोदी का फ्रेंड है, पहला नंबर। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर चुके हैं। फैन है कि फ्रेंड, जो भी समझे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी के फैन है, योगी जी के फैन है। अरे देखिए, यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन की बात सरकार कहती है, देखिए काशी विश्वनाथ धाम का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ है उसमें लोगों को जो सहूलियत हुई है उसका एक असर ये देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगी? आप तो जिस तरह से आपने दर्शन, इंदौर से आप आई हैं, जिस तरह से आपने दर्शन किए हैं, महादेव से मांगा आपने कुछ? हाँ, हमने सबकी खुशियों के लिए मांगा कि महादेव हमारे पूरे भारतवर्ष को खूब खुश रखेगा। ये बताइए कि जो आप भी दर्शन करके आए हैं, अंदर जो दीवारें दिख रही हैं गर्भगृह की, वो भी तो अब सोने की हैं, शिखर तो था ही, तो लग रहा है महादेव के आंगन की भव्यता बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। और हमने तो यही माना है कि 10 मार्च को योगी जी की सरकार फिर से आए। चलिए, यहाँ लोग, क्योंकि ऐसा मौका का रंग यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो दर्शक पहुँच रहे हैं वो
चुनावी रंग में डूबे हुए हैं और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और आप महाकाल की नगरी में खड़ी हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो काम किया धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार की तरफ से वो धरातल पर नजर आ रहा है और वो लोगों के जहन में भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, उनकी बातों से समझा जा सकता है। शिल्पी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कुछ दर्शकों से हमने बातचीत की जब वो महादेव के दरबार में पहुंचे जलाभिषेक करने के लिए, क्या कुछ उन दर्शकों की तरफ से कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। आज महाशिवरात्रि है, बाबा विश्वनाथ का बहुत बड़ा त्यौहार आज है और इस काशी में आज कम से कम 5 से 6 लाख भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए और ये मोदी और योगी के प्रयास से आज ये जो मंदिर बना हुआ है आज इसका सभी लोग जो है बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो कई विगत वर्षों से चले आ रहे हैं। यह भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है और बहुत पुराने भोले बाबा हैं। हम लोग तो विगत कई वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा कुछ दूसरे ढंग का दिखाई दे रहा है। पार्वती का शादी हुआ था इसलिए शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम दोनों के इष्ट देवता भगवान शिव हैं और हम लोग बोले थे कि जब हमारी शादी होगी, हमारी शादी जस्ट अभी 18 फेब को हुई है, तो हम लोग का ये था कि शादी को सबसे पहला जो देवता दर्शन होगा हम लोग काशी विश्वनाथ करेंगे, तो हम दोनों साथ में इंडिया में जोर शोर से और उस दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन करना सौभाग्य की बात है और सौभाग्य से हमारा दर्शन जस्ट अभी हुआ है इतने अच्छे टाइम पे, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो महाशिवरात्रि के अलग अलग रंग हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।